वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल के अपडेट्स लेके आपके सामने यहाँ पर पेश हुए हैं। कुछ अपडेट्स देंगे, कुछ जो हमने पिछली खबरें दी थी उनके हवाले से कुछ मजीद आपके सामने क्लैरिफिकेशन रखेंगे। कुछ कंफ्यूजन चल रही है तो उसके हवाले से कुछ हमें क्लैरिटी मिली है तो वो हम यहाँ आपको बताएंगे। और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते किसी की कोई खबर सही है या किसी की कोई खबर गलत है। लेकिन ये होता है कि आप इसको इस हवाले से ले सकते हैं कि कुछ स्पेकुलेशंस तो बिल्कुल ही मतलब आपकी समझ से बाहर आती हैं। जिस तरीके से अभी तक कैटेगरीज अनाउंस नहीं हुई और उसके हवाले से र्यूमर्स चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कैटेगरीज बिल्कुल ठीक हों, लेकिन एट द मोमेंट आप उनको कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजीज ने कुछ कैटेगरीज के हवाले से पीसीबी से अपील की हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो प्लेयर्स की कैटेगरी है वो पीसीबी डिसाइड करेगा, उसमें पीएसएल मैनेजमेंट की या जो फ्रेंचाइजीज है उनकी से नहीं होगी। तो जो एक आध उनको लगता है तो उनके हवाले से उन्होंने कुछ अपील की हुई है, तो वो अभी अंडर जिसे कहते हैं डिस्कशन है, अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं आई। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट्स का सिलसिला। सबसे पहले तो एक पीएसएल के लेजेंड और एक पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड, जनरली क्रिकेट के लेजेंड हम जानते हैं कि शोएब मलिक इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस किया हुआ था। इसके अलावा बाकी लीग्स में भी हम देख रहे थे, वो भी उनकी पार्टिसिपेशन कम हो गई थी एज अ प्लेयर। वो हमें अब ब्रॉडकास्टिंग में रोल में नजर में आ रहे हैं, या फिर हमें वो एज अ मेंटोर, एज अ कोच इस रोल में नजर आ रहे हैं। पीएसएल से उन्होंने भी ऑफिशियली अपनी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन अभी हमने देखा है कि उन्होंने पीएसएल से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया और बताया कि एज अ प्लेयर अब वो पीएसएल में नहीं खेलेंगे। मे बी आपको वो मजीद शायद किसी और रोल में नजर आए, या एज अ मेंटोर या ब्रॉडकास्टिंग में। हम देखते हैं कि ऑलरेडी वो उससे पहले नजर आ रहे थे और टीवी चैनल्स पे कुछ प्रोग्राम्स में बैठते थे, या हो सकता है वो पीएसएल की टीम को ज्वाइन कर लें, ब्रॉडकास्टिंग टीम को। तो एज अ प्लेयर उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। अगर हम बात करें पहले सीजन में कराची किंग्स की जब फ्रेंचाइज नहीं थी तो वहां पर उन्होंने कैप्टनसी की। फिर मुल्तान सुल्तान जब नहीं आई थी, जब शॉन ग्रुप ने ली थी, वहां पर भी उन्होंने कैप्टनसी की। फिर वो कराची किंग्स में वापस भी गए, उससे पहले पेशावर जल्मी में गए, फिर कराची किंग्स में गए। भी लास्ट में जब वो उन्होंने पिछला सीजन खेला था वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेला था। इसलिए अगर हम देखें उनका एक वैसे ही अगर हम पाकिस्तान की तरफ से भी देखें तो उनका एक बहुत बड़ा करियर है, और टी20 या कंपैरेटिव क्रिकेट में देखें तो उनका एक बहुत आउटस्टैंडिंग वहां पर रिकॉर्ड मौजूद है। तो उनको एक ट्रिब्यूट बनता है यहाँ पर कि जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को सर्व किया और पीएसएल को सर्व किया। तो थैंक यू शोएब मलिक, जो उन्होंने पीएसएल के लिए या पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए या क्रिकेट के लिए जनरली किया। तो शुरुआत मैंने कहा थोड़ी सी इससे कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि जो मीडिया राइट्स हैं पीएसएल के, वो उसके लिए पीएसएल मैनेजमेंट ने ऐड जारी कर दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो 630 करोड़ में एआरवाई ग्रुप जो उनका है ए स्पोर्ट्स, उन्होंने ये जीता था। अब देखना होगा कि ये किस तरीके से जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रोथ बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है पीएसएल की। हमने फ्रेंचाइज की ऑक्शन में देख लिया, आप इसके हवाले से भी उन्होंने ऐड जारी कर दिया है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि कौन इसको जीतता है और ये कितनी रकम में जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा आपके लिए पीएसएल के लिए अगर हम कहें तो ये एक लैंडमार्क साबित हो सकता है, तो ये भी देखना होगा। फिर अगर आगे बढ़ के हम आपको बताएं कि अभी तक ऑक्शन की डेट किसी को कंफर्म नहीं है। इससे पहले मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन होना है, फिर प्लेयर ऑक्शन होना है। तो प्लेयर ऑक्शन की डेट अभी किसी को कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि कुछ खबरें चल रही थी कि टेंटेटिव डेट ये है कि 11 से लेकर 14 फरवरी के दरमियान ये कहीं होगा। और अब हमने देखा है कि एक रिपोर्ट आई है, अगर हम बात करें प्रो स्पोर्ट्स ने एक स्टोरी की है और उन्होंने उनके हाथ एक जिसे कहते हैं कोर्ट डॉक्यूमेंट लगा है, जिसमें कुछ और एक कंट्रोवर्सी भी है किसी एक फ्रेंचाइजी के साथ। अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन उस और ये क्रेडिट है प्रो स्पोर्ट्स का, ये उनकी खबर है, वहां से मैं बता रहा हूँ आपको कि वहां पर उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये चीजें बताई है कि वहां पर जो पीएसएल की डेट बताई गई है, पीएसएल प्लेयर ऑक्शन की, वो 14 फरवरी बताई गई है। तो ये एक चीज मैंने कहा आपको बताता चलो, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है, किसी को पता नहीं है। हो सकता है ये 14 फरवरी हो सकता है ये 12 हो 11 हो, तो किसी को कंफर्म नहीं है। लेकिन एक सोर्स जो मैंने बताया आपको कि प्रो स्पोर्ट्स है, उनके पास एक डॉक्यूमेंट हाथ लगा है, कोर्ट डॉक्यूमेंट, वहां से वहां पर ये चीज उन्होंने देखी है। तो वहां पर 14 फरवरी डेट बताई गई है पीएसएल प्लेयर ऑक्शन की। आगे बढ़ते हैं, मजीद डिस्कस करते हैं। एक और जिसे कहते हैं चीज चल रही है, वो ये है कि जो प्लेयर्स का अगर हम बात करें, डायरेक्ट साइनिंग का बजट है, वो जो सैलरी कैप है 1.6 मिलियन डॉलर की। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि कुछ फ्रेंचाइजीज ने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि जो वो बजट होगा डायरेक्ट साइनिंग का, वो यहाँ से डिडक्ट होगा। और कुछ फ्रेंचाइजीज ने उसको इस तरह इंटरप्रेट किया है कि वो अलग है और वो उस पर कोई कैप नहीं है कि आप कितना भी कर सकते हैं। तो
कुछ लोगों ने इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि ये फिर अगर $1.6 मिलियन में आप मजीद ऐड कर लें तो ये नियर जाता है $2 मिलियन तक, तो ये सैलरी कैप बनता है पीएसएल का प्लेयर्स के लिए और टीम्स के लिए। तो ये इस तरीके से कुछ फ्रेंचाइजी इसको इंटरप्रेट किया। अब एट द मोमेंट ये चीज़ है कि अभी ये अंडर डिस्कशन है, क्योंकि कुछ टीम्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो डायरेक्ट साइनिंग्स है उसकी भी डिडक्शन हो, या फिर उसको भी एक तरीके से इस तरीके से देखा जाए कि और ये 1.6 या तो फिर पर्स को बढ़ा दिया जाए, उसमें से डिडक्ट किया जाए अगर आप चाहते हैं कि ये इफेक्ट ना हो। तो ये अंडर डिस्कशन है, तो अभी इस पर मजीद डिस्कशन होगी और ये पता चला है कि वर्कशॉप्स होंगी जहां पर फिर मजीद इसको डिस्कस करके सारी फ्रेंचाइजी जब एक साथ बैठेंगी तो वहां पर इसकी एक क्लैरिटी आएगी। हमने आपको उससे पहले ये बताया था कि उसमें से डिडक्ट होगा और कुछ फ्रेंचाइज की तरफ से ये इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। तो दोनों ने इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। अब इसमें ये नहीं है कि कोई सही है कोई गलत है, इसकी क्लैरिफिकेशन होगी, इस पर मजीद डिस्कशन होगी। इस तरह मैंने आपको कहा है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये चीजें मजीद होंगी, अब आपके सामने आएंगी, तो वहां पर आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी कि डायरेक्ट साइनिंग की जो अमाउंट है वो कितनी है, उस पर कोई कैप है या नहीं है, या वो जो सैलरी कैप है $1.6 मिलियन की उसमें से डिडक्ट होगी या नहीं होगी। तो ये चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी इस पे कुछ मैंने आपको बताया कि दोनों तरह की इंटरप्रिटेशंस हैं, दोनों ठीक हो सकती हैं, दोनों में से एक ठीक हो सकती है, गलत हो सकती है। लेकिन अभी तक उस भी मतलब जिसे कहते हैं कि क्लैरिटी इस हवाले से नहीं है कि अभी तक उस पर फाइनल कोई डिसीजन नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि पीसीबी ने खुद अनाउंस किया था, पीएसएल मैनेजमेंट ने, कि $1.6 मिलियन का जो सैलरी कैप है वो तो अनाउंस हो गया था, लेकिन डायरेक्ट साइनिंग के हवाले से अभी तक वहां पर कोई बात नहीं आई थी। एक डायरेक्ट साइनिंग मैंने आपको बताया था एक ओवरसीज प्लेयर की, वो सारा रूल आपको बताया था कि वो अलाउ है, लेकिन अभी तक उसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि वो जो $1.6 मिलियन है उसके अंदर ही वो डायरेक्ट साइनिंग होगी या उसका अलग से बजट होगा या उस पर कोई कैप होगी भी या नहीं होगी। तो वो चीजें भी देखी जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये लगता है एट द एंड पीएसएल मैनेजमेंट ये अलाउ कर देगी कि शायद जो ये बढ़ा दे आपका जो सैलरी कैप है और उसी के अंदर फिर आपको लेना पड़े, या फिर कोई कैप लगा देगी कि इससे बढ़कर आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ तो आपको लिमिट रखनी पड़ेगी। वो सारी चीजें कुछ पीएसएल फ्रेंचाइज की ये भी वहां पर डिमांड है। तो ये कुछ अपडेट्स थी। इसके अलावा जो पीएसएल की 8th टीम थी जो सियालकोट के नाम से मंसूब हुई थी, उसके हवाले से ये अपडेट है कि उन्होंने अपना नाम रिवील किया और उन्होंने सियालकोट स्टैलियंस का नाम चूज किया। सियालकोट स्टैलियंस विद द जेड, नॉट विद द एस, क्योंकि सियालकोट स्टैलियंस विद द एस अगर हम बात करें तो जिसे कहते हैं कि रिकॉर्ड बुक्स में और एक लेगेसी है उसकी, तो वो एक डिफरेंस देने के लिए उन्होंने स्टैलियंस विद जेड चूज किया और उन्होंने अपना अनाउंस किया है। कुछ लोगों ने ये गलतफहमी पाल ली थी कि जो उन्होंने एक लोगो भी दिखाया था वही उनको लोगो मान लिया था, लेकिन क्लैरिफिकेशन आ गई कि वो लोगो नहीं है, लोगो पे काम हो रहा है, लोगो बाद में आएगा। इसके अलावा जो नंबर 7 टीम थी जो हैदराबाद के नाम से मंसूब थी, उसके बारे में स्पेकुलेशंस दिया, उसका भी ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन पता ये चल रहा है सोच से कि शायद उनका नाम रखा जाएगा किंग्समैन हैदराबाद, क्योंकि किंग्समैन ग्रुप की वो है, तो शायद इस तरीके से उसको रखा जाए। लेकिन उसकी भी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि सियालकोट वाले क्या आगे, तो हमने बता दिया कि उन्होंने सियालकोट स्टैलियंस विद द जेड जिसे क्या उन्होंने ये चूज किया है, एक नाम जिसको फैंस ज्यादा पजीराई दी है और फैंस की राय भी ये थी कि इसको यही नाम दिया जाना चाहिए सियालकोट से। तो ये चीजें अभी जो एक आपके सामने जो कुछ अपडेट्स थी, जो क्लैरिफिकेशन थी पिछली खबर की, वो मैंने आपको दी है। ऑन गोइंग प्रोसेस जिस तरीके से और खबरें आएंगी हम यहाँ आपको देंगे जल्दी मैंने सोचा मैं आपको खबरें दूं, एक आपके लिए वन विंडो स्टॉप होना चाहिए कि आप आए यहाँ, आपको इस प्लेटफॉर्म पे वो खबरें मिलें और ऑथेंटिक मिले, कोई गलती वगैरह हो तो हम यहाँ आपको क्लैरिफाई भी कर देते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया।